जनता पार्टी के अन्य सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण और पत्रकार मित्रों, दोपहर में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आप सबने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाई है। मैं हृदय पूर्वक आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आपका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जल का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व है। निरंतर बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जल की आवश्यकताएं और दूसरी ओर क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों के चलते हुए आने वाले समय में पानी की उपलब्धता पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है। भारत में चुनौतियां और भी अधिक है, क्योंकि भारत आज आबादी के दृष्टिकोण से विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। वहीं दूसरी तरफ भारत की सारी नदियों में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं, उन नदियों में कुल साल भर में जितना पानी बहता है उसका लगभग 80% से ज्यादा पानी मॉनसून के 30-40 दिनों में ही प्रवाहित होता है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो गए, इरेटिक रेनफॉल्स होने लगी हैं, स्कैंटी रेनफॉल्स, एक एक जगह में कई एक साथ क्लाउड बर्स्ट होकर के बरसात हो जाती है। उसके चलते हुए हमारी नदियां सदा नीरा बनी रहें, ये एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने। इसी क्रम में तापमान बढ़ने के चलते हुए जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती, बड़ा संकट हम सबको दिखाई दे रहा है। राजस्थान में चिंता और भी बड़ी है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से हमारी पानी की उपलब्धता पहले भी चुनौती थी, और भारत क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा जमीन से पानी निकालने वाला देश है। मैं आप सबके साथ में जानकारी साझा करना चाहता हूं कि दुनिया में दूसरे और तीसरे नंबर पर जो देश पानी निकालने में हमारे बाद में आते हैं, अमेरिका और चाइना। यदि उन दोनों को कुल निकाले हुए पानी को जोड़ दिया जाए तो भी हम उससे 1.5 गुना पानी भारत में निकालते हैं। हमारी ग्रामीण पेयजल की आपूर्ति लगभग 80% से ज्यादा भूगर्भ के जल पर निर्भर करती है, और शहरी क्षेत्र में भी लगभग 65% भूगर्भ के जल पर आधारित। इसी के साथ साथ में हमारी पानी खेती के लिए जो उपयोग होता है, सिंचाई के लिए, उसका भी लगभग 75% हिस्सा जो है वो भूगर्भ के पानी से आता है। ऐसे में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भूगर्भ के अत्यधिक दोहन के चलते हुए देश भर में जहां 20% ब्लॉक्स जो है वो ओसीएस कैटेगरी में आए, ओवर एक्सप्लॉइटेड, क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड या सेमी क्रिटिकल एक्सप्लॉइटेड, ऐसे चुनौतीपूर्ण बने जिनको डार्क जोन सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। राजस्थान की बहुत बड़ी संख्या जो है ब्लॉक्स की उसमें आने आई है। देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्षा जल का संचय, संरक्षण और भूगर्भ के जल का पुनर्भरण, इसको लेकर के व्यापक कार्यक्रम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल शक्ति अभियान हुआ, जिसमें इन सारी गतिविधियां, इनसे जुड़ी हुई गतिविधियों को के प्रति लोगों को जागरूक करने के दृष्टिकोण से देश के सभी 700 जिलों में जल शक्ति अभियान आयोजित किए गए जाते हैं, प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा देश भर के भूगर्भ के जल की मैपिंग करके, उसके एक्विफर्स की मैपिंग करके लगभग 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में जब मंत्री था तब हमने मैपिंग करके उसका रोड मैप पूरा बनाया था। उसके रिचार्ज स्ट्रक्चर्स कैसे बने, 700 जिलों की सारी परियोजना बनाई थी। देश में अनेक प्रदेशों ने, अनेक प्रांतों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बार बार आह्वान किए जाने के चलते हुए उससे प्रेरणा लेकर के जो जल का आंदोलन जन आंदोलन बनता हुआ प्रतीत होता है, अनेक राज्यों ने अपने अपने तरह से इस पर एफर्ट्स किए हैं। गुजरात का जो वर्षा जल संचयन का अभियान है वो निश्चित रूप से अत्यंत परिणामदायक है। इसी तरह महाराष्ट्र की
भारतीय जनता पार्टी सरकार देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, उन्होंने 15 साल पहले जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब जलयुक्त शिविर उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था। आंध्र प्रदेश में नीरू चेक टू शुरू हुआ और राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के कालखंड में राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जो मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि देश का सबसे ज्यादा तकनीकी के ऊपर आधारित यह अभियान था, देश का सबसे ज्यादा जन सहभागिता वाला अभियान था और सबसे ज्यादा परिणाम परक अभियान था। राजस्थान में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, जहां भूगर्भ के जल के डिप्लीशन का ट्रेंड रिवर्स हम कर पाए। जो ब्लॉक सेमी क्रिटिकल थे वो सेफ जोन हुए, जो क्रिटिकल थे वो सेमी क्रिटिकल में आए या सीधे सेफ जोन में आए। हमारे यहाँ लूनी के क्षेत्र में भी जो है भूगर्भ के जल का इजाफा हुआ और निश्चित रूप से उसने राजस्थान में एक नया स्पंदन, एक नया माहौल पैदा किया था। वर्षा जल के संचय को लेकर के तालाबों के सुदृढ़ीकरण, नए तालाब खोदने का माननीय प्रधानमंत्री जी का अमृत सरोवर अभियान, राजस्थान में एक नई क्रांति का सूत्रपात उसके चलते हुआ। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने भी अनेक ऐसी वर्षा जल संचय 3 के टेंडर्स, 3 सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट का टेक्निकल, जो आपके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर हो चुके हैं, बाकी 2 की टेंडर प्रक्रिया रहते हैं। एक बार वो होने के बाद में जब पानी ट्रीटमेंट की कैपेसिटी पूरी बन जाएगी तब हम सारा ट्रीटेड पानी नदी में छोड़ करके इसके स्लज को साफ करके इसको जो है एक सदा नीरा अच्छी प्रवाह, पानी की प्रवाहमान नदी का स्वरूप प्रदान कर सकें, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से ये जो है विजन, ये जो सपना है, ये सफल होगा और ये गेम चेंजर होगा इस क्षेत्र के लिए, न केवल जोधपुर के लिए अपितु जोजरी नदी के पूरे 26 किलोमीटर के प्रवाह क्षेत्र और उसके आसपास में जुड़े हुए सारे क्षेत्रों के लिए होगा। मैं अभी 2 ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में मुझे लंबी देर तक बैठने का अवसर मिला था। मैंने उनसे आग्रह किया है, निवेदन किया है कि पाली, जोधपुर और बालोतरा का जो केमिकल एफ्लुएंट निकलता है इसको एक पाइपलाइन के माध्यम से कच्छ तक ले जाया जाए। और मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति उन्होंने प्रदान की है। बड़ी योजना है, लेकिन निश्चित रूप से वो बनने के बाद में उद्योग का भी भला होगा और साथ साथ में इस प्रदूषित केमिकल एफ्लुएंट से जो हमारे जमीन खराब हो रही है, जो हमारे कुएं प्रदूषित हो रहे हैं, उन सबसे भी राहत मिलेगी। और एक बार ये ट्रीटेड पानी इन नदियों में बहेगा तो वापस कुएं जो है वह रिजुवनेट होंगे और हमारी नदियों की खुशहाली वापस लौटेगी, जमीन की खुशहाली लौटेगी और किसान का की जो है वो अभी खुशहाली उसके घर में भी पुनः लौटाने में हम कामयाब। नदी पिछले हजारों सालों से जो है वो जमीन के अंदर समाहित होकर, इसलिए नदियों के जोड़ने के कार्यक्रम में सरस्वती का कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था उसको आगे बढ़ाते हुए 2014-15 से प्रयास प्रारंभ हुए थे, 30 लिंक आइडेंटिफाई किए थे और 2019 में जब मुझे आप सबके शुभकामनाओं से, आप सबके आशीर्वाद से, जोधपुर की जनता के आशीर्वाद से, जल शक्ति मंत्री के नाते काम करने का सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, मैंने उस विषय को आगे बढ़ाया था। और मुझे आप सबके साथ साझा करते हुए प्रसन्नता होती है कि राजस्थान ही की तरह सूखा प्रदेश जो बुंदेलखंड का है, जहाँ एक सामान्य कहावत महिलाओं के बीच में होती थी, खसम मर जाइए पर भटकी होती है, तो चाहे मेरे पति की मृत्यु हो जाए तो मेरी मटका नहीं पूछना चाहिए। इसमें सारा दर्द समाहित है। मुझे लगता है इन 7-8 शब्दों में पानी की कीमत और उस महिला का दर्द दोनों जो है इसमें समाहित है। उस पूरे बुंदेलखंड रीजन को हमेशा हमेशा के लिए सरसब्ज करने के लिए वर्षों से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में जो विवाद था उसको समाप्त करके हमने 45,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय परियोजना को अमली जामा पहनाया। उस पर काम चल रहा है, हम सब देख रहे हैं। आने वाले कुछ समय में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी और उसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की लगभग 1 करोड़ 20 लाख जनता को पेयजल अगले सैकड़ों सालों के लिए गारंटीड हो जाएगा।